हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से डेली एनालिसिस करने वाले, कुछ स्टॉक देखने वाले कि मंडे को हम लोग कौन से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बड़ा मूव आ सकता है या नहीं, डेटा पॉइंट क्या कर रहा है, ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई। जैसे हम लोगों ने लास्ट डेली एनालिसिस में बात ही की थी कि फिलहाल 18,200 में अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, दोनों साइड में, कॉलर पुट साइड में। तो एग्जैक्टली उसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने 18,200 पे ओपनिंग की, एक नीचे लो भी लगाया ऑलमोस्ट 120 तक वेरी क्विकली, और उसके बाद में मार्केट ने संभलने की कोशिश की। फिर 150-160 के पॉइंट से फिर से ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने। अब देखा जाए तो जो लास्ट क्लोजिंग सेशन था उससे और जो फ्राइडे का क्लोजिंग सेशन था उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग है। अब सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को भी देखते हो तो बैंक निफ्टी को हमें एक अच्छा ट्रेड मिला। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा देखा होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने जो लेवल दी थी आप देख सकते हो 38,218-19 के आसपास, यहीं पे ब्रेक डाउन हो गया। हमारी एंट्री यहाँ पे बनती थी और जैसे मैंने कहा था डेली एनालिसिस के वीडियो में कि हमें 200 पॉइंट के नीचे मूवमेंट आराम से मिल सकती है, बहुत की लेवल थी, इंपॉर्टेंट लेवल थी। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नाम है इसका ट्रेड मास्टर इंट्राडे। आप अगर सिंपल टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और नहीं तो फिर इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी कॉल्स है या फिर जितने भी आइडियाज़ है, ट्रेड आइडियाज़, फिर कहाँ पे क्या बन रहा है मार्केट में, क्या कंडीशन चल रही है, ये सब कुछ हम लोग फ्रीली पोस्ट करते हैं। आप सिंपली यहाँ पे ज्वाइन करके देख सकते हो हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में तो ये बात हुई। अगर बैंक निफ्टी को डेली कैंडल स्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने क्या बनाया, तो यहाँ पे कंटिन्यू 10 डेज तक अपसाइड में ग्रीन कैंडल ही मूवमेंट थी। यहाँ पे अगर आप आरएसआई के लेवल देखोगे तो 70 तक पहुँच गया था, और एग्जैक्टली इस दिन इसमें डोजी का फॉर्मेशन हुआ। फिर बैंक निफ्टी एज एक्सपेक्टेड थोड़ा नीचे आया, बट एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट बना के यहाँ पे अभी जो कैंडल का फॉर्मेशन अगर आप बड़ा करके थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो इस हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो मोटा मोटा वो जो लेवल है 38,450 की है, यहाँ से ऊपर चला जाता है तो फिर से बैंक निफ्टी में अपसाइड में मूवमेंट देखी जा सकते हैं एज पर द प्राइस एक्शन ऑन द डेली चार्ट। तो सिंपली अभी ये तो ठीक है कि डेली कैंडल स्टिक पे हमें ये लेवल दिख रही है, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंट्राडे बेसिस पे हमारे कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, हम लोग वहाँ पे कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सी पोजीशन बना सकते हैं। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले चलते हैं ओपन इंटरेस्ट की तरफ। अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे आप 18,200 पे आप लोगों को कॉल और पुट पे ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। 46 लाख कॉल साइड में, पुट साइड में 50 लाख के आसपास है। तो और कॉल और पुट दोनों ही साइड में बराबर का काम दिख रहा है अभी। तो 18,200 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी काम करेगी। हालांकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी वैसा था, फिर भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, हम लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास है, दैट इज 75 लाख कॉल्स। अब इंट्राडे बेसिस पे क्या काम हुआ हम लोग देखते हैं। जो 18,200 के कॉल और पुट में काम हुआ ऑलमोस्ट 21 लाख कॉल साइड और 27 लाख पुट साइड, मतलब 50% जो हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो फ्राइडे के दिन ही ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है ऑन द 18,200। तो ऑब्वियसली 18,200 हम लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इट विल एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट लेवल। और 19,000 का जो कॉल साइड में आप देखोगे तो 50 लाख ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है ऑन द इंट्राडे बेसिस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखाई देगा। तो और इसमें देखने लायक तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप सिंपल ओपन इंटरेस्ट पे आते हो तो आप देखना कि जो नीचे की लेवल आ रही है वो डायरेक्टली 18,000 आ रही है, इसके बीच में 18,100 पे है एज ऑब्वियस, बट 18,000 पे एक बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होते हुए दिख रहा है, और ऊपर के साइड में छोटा मोटा ओपन इंटरेस्ट है। मतलब अभी भी मार्केट में थोड़ी सी क्लैरिटी कम है एज पर द पॉइंट ऑफ डेटा। अब सिंपल हम इसको अगर देखते हैं कि हम लोगों को कौन से स्टॉक जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल देखने के पहले हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो रडार पे रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी, फिर यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इस लेवल पे आने के बाद जो टॉप की लेवल थी फिर से यहाँ पे सेलिंग शुरू हुई और एक बहुत अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो ऑलमोस्ट मैराबूजा टाइप की है। मैराबूजा एग्जैक्टली नहीं है बट एक अच्छी बुलिश कैंडल है। तो इस लो के नीचे अगर 2364 के नीचे अगर आपको जाते हुए दिखता है तो आपकी एक शॉर्ट सेल की पोजीशन यहाँ पे बन सकती है। सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन जो बन रहा है वो टाइटन में भी दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो टॉप से शॉर्ट हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे आप
एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर ये नीचे आता है, जैसे आज के डेट में एक अच्छी कैंडल बनी है, अगर इस लो के नीचे जाता है 2588 के नीचे, तो हमें फिर से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी टाइटन में बहुत अच्छी दिखाई दी। एट द सेम टाइम मैंने आप लोगों को 6 तारीख को भारत फोर्ज मतलब कुछ दिनों के पहले भारत फोर्ज बताया था। अब देखो भारत फोर्ज में हम लोगों ने इस लेवल की बात की थी 747 46 47 मतलब 750 के ऊपर। तो एग्जैक्टली अभी ये 781 के ऊपर है, ऊपर गया कंटिन्यू 3 दिन, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर से ऊपर के लेवल पे। तो अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करोगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। आपको याद होगा कि हम लोगों ने यूपीएल की भी बात की थी और 6 जनवरी को, इस दिन मैंने आपको बताया था 6 जनवरी को कि अगले दिन के लिए आप यहाँ तक ये जा सकता है, क्योंकि अगर आप सिंपल ट्रेंड लाइन निकालते हो तो इसका सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर शायद वो सब ब्रेकआउट भी कर दे। तो इस दिन तो यहीं पे क्लोजिंग हुई, बट नेक्स्ट डे आप देख सकते हो 795 पे ओपन होने के बाद 800 से ऑलमोस्ट 826 मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की मूवमेंट हुई एक ही दिन में। तो बहुत अच्छा स्टॉक ये रहा उस दिन। अभी भी आप वहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट होके ऊपर के लेवल पे सस्टेन है। अभी ऐसा ही एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है CMS इन्फो। देखो मैं यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ फंडामेंटल की, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप फंडामेंटल चेक कर सकते हो सिंपली जाके। देखो डेली कैंडलस्टिक का चार्ट है फिलहाल सिंपल। यहाँ पे ओपनिंग 220 के आसपास हुई, ऊपर जाने की कोशिश की, हाई लगाया 259, फिर इसी 259 के बीच में कंटिन्यू 5 दिन ट्रेड किया और इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद में अगेन 5 दिन ये कंटिन्यू इसी रेंज में खेलता रहा। यहाँ पे आप हम लोगों ने लेवल भी ड्रॉ किए हुए, आप देख सकते हो 286 से 290। अब 290 को ब्रेकआउट करके ये अभी ट्रेड कर रहा है 295। तो आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। नया ओपन हुआ है और ऑलमोस्ट 295 पे फिर से एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अभी बहुत कुछ डेटा पॉइंट से निकल नहीं सकते, बट प्राइस एक्शन में एक ब्रेकआउट अभी कंटिन्यू 5 दिन का दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आप इसको ट्रैक कर सकते हो। पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करो, फंडामेंटली स्टॉक कैसा है ये पहले जान लो, उसके बाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया कुछ स्टॉक के बारे में। अब सिंपली हम चलते हैं निफ्टी के बारे में एनालिसिस करते हैं। अब देखो निफ्टी में क्या है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज बनते हुए दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे क्या है ना, निफ्टी ने यहाँ से बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन बनाया और कंटिन्यू ऊपर गया। जब ये कैंडल बन के फिर से एक ग्रीन कैंडल बन रही थी तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा था जो इस लेवल के ऊपर था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वहाँ से टॉप से सेलिंग आ गई और ये क्लोजिंग करने में असफल रहा। अब क्लोजिंग तो हुई नहीं, उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहीं पे क्लोज हो जाती, या फिर ये ऊपर चली जाती, यहाँ क्लोज होती तो बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाती। बट एक्चुअली यहाँ पे नीचे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना टॉप पे, और ऑब्वियसली उसको एक्सपेक्ट करते हुए एक अच्छी रेड कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी जो क्लोजिंग बेसिस पे बनी हुई है। तो क्या है ना कि 18,200 पे लोगों ने जो अभी भी पोजीशन बनाई हुई है, हम थोड़ा सा चार्ट को ऊपर ले लेते हैं, मतलब आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो जो 18,200 पे लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है उसको रिस्पेक्ट करते हुए अभी भी इस लेवल पे वो खड़ा है। अभी देखो यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल। इस जोन में तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 18,200 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये थोड़ा सा नीचे ब्रेकडाउन भी करेगा तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जिन लोगों ने 18,200 पे कॉलपुट पे शॉर्ट किया हुआ है, जिन्होंने स्टैडल बनाई हुई है या फिर कुछ आयन फ्लाई जैसा स्ट्रैटेजी लगाई हुई है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 40 50 पॉइंट के बहुत अच्छे प्रीमियम में उन्होंने शॉर्ट किया होगा, राइट। तो उनका एक ये टाइम फ्रेम है कि अगर इस अच्छा टाइम पास अगर हो जाता है नीचे 50 पॉइंट या 60-70 पॉइंट या ऊपर भी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या है ना, अभी एक जो इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों को दिख रही है वो है 18,253। अब यहाँ से अगर फिर से इस साइड में अगर ब्रेकआउट हो जाता है, हाँ ऑब्वियसली हम लोगों को ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट याद रखनी है अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो। और ये लेवल बन के आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये लेवल बन के आ रही है 270 के आसपास। बट अगर यहाँ पे कोई अच्छी पोजीशन दिखती है, ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे बाय साइड की एंट्री करेंगे। बुलिश सिग्नल अगर मिलता है तो हमें 330 to 360 के टारगेट आराम से यहाँ पे निफ्टी में दिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर सेलिंग होती है तो 18,200 नीचे में इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मैं बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं दिखूंगा। इवन 155 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अगर पहले ही बहुत बड़ी सेलिंग आ गई, रेड कैंडल बन गई, तो यहाँ तो कोई मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले 15 मिनट में हम लोग कोई ट्रेड करते नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। पहले 5 मिनट तो बिल्कुल देखो भी मत सिंपली। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर अच्छी कैंडल फॉर्म होके बियरिश कैंडल, लॉन्ग बियरिश कैंडल बन के अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, कौन सी लेवल है 18,155,
तो इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी नीचे के साइड में, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, अभी ये जो गैप है ना ये अभी भी फिल नहीं हुआ, तो शायद हो सकता है कि निफ्टी इस गैप को फिल करने के लिए एक बार आने की कोशिश करे। तो ये जो गैप है, ये गैप अगर इसको बैक मतलब फिल करना है तो इस लेवल के नीचे जैसे आएगा तो एक अच्छा शॉर्ट साइड में ट्रेड बन सकता है और बहुत क्विकली आपको प्रॉफिट देखे जाएगा। नीचे की लेवल जो बन के आ रही है 18,042 टू 18,072 या 74 के आसपास, तो ये जो जोन है ये अच्छा जोन हो सकता है अगर नीचे की साइड में आता है। बट ये बहुत स्लोली अगर नीचे आता है और फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के सपोर्ट बनाता है तो हम लोग इसको बाय तो कर सकते हैं, जैसे मैंने वो लास्ट टाइम के वीडियो में आपको बताया। अगर आप सिंपली यहाँ जाके देखोगे तो ये जो है हाउ टू सेल एट टॉप एंड बाय एट बॉटम, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम लोग यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंट्राडे का ये बॉटम रहेगा और एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। बट हम लोगों को एट द सेम टाइम एक कॉन्सेप्ट भी समझना है कि जैसे ही क्या होता है ना, बार बार अगर कोई स्टॉक अपने या फिर कोई स्क्रिप्ट अपने सपोर्ट पे आ रहा है तो वो सपोर्ट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो यहाँ हम लोगों को कोई पॉजिटिव सिग्नल मिले तभी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। बट जो हमारा एसएल होगा बहुत छोटा होगा और अगर थोड़ा सा हमारे डायरेक्शन मार्केट मूव हो जाता है तो हम उसे एग्रेसिवली एसएल को ट्रेल कर लेंगे। बट एक बात है कि अगर हम लोग यहाँ एंट्री कर लेते हैं तो हमारा एसएल काफ़ी छोटा होगा और जो टारगेट है 1:4 तक हमें मिल सकता है ऑप्शन सेलिंग में। तो यहाँ पे जो लेवल है 155 अगर वो कल मिल जाती है तो हम लोगों को बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आइदर ऑन द बाय साइड और आइदर ऑन सेल साइड। अगर नीचे भी मिलता है तो छोटी सी रिस्क रहेगी, टारगेट बड़ा रहेगा। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट 155 150 के लेवल को 18,150 के लेवल को हमें क्रूशियली कल ऑब्जर्व करना है अगर आता है। सिंपली इस लेवल को फिर यहीं पे सस्टेन होकर टाइम पास करके अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हम लोग फिर निफ्टी नीचे आने के लिए रेडी नहीं रहेगा। फिर 18,200 में पुट सेलर ने जो कॉल सेलर ने जो पोजीशन बनाई हुई है वो धीरे धीरे अपने पोजीशन को वाइंड अप करेंगे और ओपन इंटरेस्ट या फिर जो डेटा पॉइंट है वो चेंज होते हुए दिखाई देगा और हम लोग इंट्राडे में उसे एनालाइज भी करेंगे और उसके जो अपडेट्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा और आपको वो लाइव मार्केट में अपडेट मिलेंगे जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो इस लेवल तक भी अच्छा टारगेट बन सकता है, तो इस तरीके से हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब बड़ा गैप डाउन होता है तो इसके यहाँ आने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई अच्छा सिग्नल मिलता है तो हम बाय करने की सोचेंगे। इसके नीचे जाने के चांसेस तो मुझे कम लग रहे हैं। अगर 18,040 लेवल को ब्रेक डाउन कर भी देता है निफ्टी तो नीचे की तरफ 18,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे के जो लेवल है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, अगर नीचे चला जाता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे वो सारी लेवल्स मिल जाएंगे। अब सिंपल चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वही सिनारियो है। हम लोगों ने देखा कि डेली कैंडलस्टिक जब हम चेक कर रहे हैं बैंक निफ्टी का तो पॉजिटिव सिग्नल है। तो 38,350 कौन सी जो लेवल थी हमारी इस हाई के ऊपर, राइट। थोड़ा सा इसको हम नीचे लाते हैं, एक मिनट। ओके, अभी ये जो लेवल है ना हमारी 345 की, तो हमने वहां पे हैमर बनी हुई देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिव सिग्नल मिल जाता है, देखो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल मिल जाता है तो हम लोग इस लेवल के लिए बाय कर सकते हैं। बहुत बड़े टारगेट के लिए मत करना, क्योंकि देखो यहाँ से धीरे 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 बैंक निफ्टी शॉर्ट होके यहाँ से एक पुल बैक लिया है। शायद ये छोटा सा पुल बैक हो, फिर से बैंक निफ्टी नीचे आने के लिए रेडी हो जाए। तो इस जोन में अगर कोई एंट्री मिलती है नीचे के साइड में तो आप उसे शॉर्ट सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट फिर पहले 15 मिनट में क्या सिनारियो बनता है उसको देखना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो बनेगी हम लोगों को ध्यान रखना है। इस साइड के जो लेवल है वो है 38,345 सॉरी, और नीचे की तरफ है 38,100। अगर 38,100 ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हमें 37,898 एंड 37,800, मतलब ये जो 90 पॉइंट का गैप है इस जोन तक आने की बैंक निफ्टी कोशिश करेगा। तो सिंपली अगर यहाँ कोई ट्रेड मिलता है तो हम लोग उसे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे और ऊपर के तरफ सिंपली जाएगा तो छोटे से एसएल के साथ ही ट्रेड करेंगे। वो भी अच्छा सिग्नल मिला और वोलेटिलिटी रही तो हम लोग इस जोन के आसपास ट्रेड को अवॉइड करेंगे। सिंपली अगर बैंक निफ्टी में एक बड़ी मूव आ जाती है ऊपर के साइड में तो इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे बिंदास बाय कर सकते हो। इस लेवल तक बैंक निफ्टी जाने की पूरी कोशिश करेगा जो ऑलमोस्ट 38,840 या
50 के आसपास में, तो इसके ऊपर जाएगा तो 150-200 पॉइंट की मूवमेंट आप आराम से कैच कर सकते हो। यहाँ तक बिल्कुल वो जाएगा, क्योंकि बड़ी मूवमेंट हो गई तो ऊपर के साइड में हमें अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स इन द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑल्सो, एंड हाउ टू ट्रेड, क्या प्लान हमने किया है ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, आपको हेल्पफुल होती होंगी ट्रेड में, तो फ्रेंड्स लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे या फिर हमारे वीडियो देखते भी होंगे, क्योंकि बहुत बार देखा, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो एंड में जो बेल बटन है इसको ज़रूर क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कीजिएगा, मतलब जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जैसे ये वीडियो है हाउ टू सेल एट द टॉप एंड बाय एट द बॉटम, ये हमने कल ही पोस्ट किया, आप जाके देखिए, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको 100% पसंद आएगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। एंड फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। जय हिंद।